आप लोगों को तो मेरे निवेदन है सबको अपना स्थान कर अमर है बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर। अब मैं चाहूंगा हमारे डिप्टी सीएम साहब माननीय प्रेमचंद जी बेरो साहब ये सुरक्षित है। और फोन के ऊपर जो मैंने कहा हमारे कर्मचारी संघ का एक कार्यक्रम है तो आप मेरे लिए फोन पर दिया इन्होंने। कल भी बिजी रहते हैं, भी टेलीफोन नहीं उठाया, फिर भी सवेरे आते हैं तुरंत उन्होंने कहा कि मैं इतने बजे आ जाऊंगा। तो आप पधारे, मैं आपका सभी की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तालियां बजा करके सबका स्वागत करें। धन्यवाद। मैं चाहूंगा आप अपने विचार से हाथ में चलें। भारत माता की, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के इस शुभ अवसर पर सेंट्रल बैंक SC/ST OBC कर्मचारी संगठन राजस्थान के तत्वाधान में आज बाबा साहेब की जयंती पे यह आयोजन रखा गया है। और इस आयोजन में हमारे मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जो पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार में रहे, जो कई बार MLA रहे और हमारे को हमेशा मार्गदर्शन देते रहे, ऐसे हमारे सम्मानीय कन्हैयालाल जी मीणा साहब। हमारे बीच में ही हमारे समाज के भी गौरव रहे श्री KC मीणा पूर्व IPS, श्री पुरुषोत्तम जी मीणा क्षेत्रीय प्रबंधक, श्री राजकुमार बंसीवाल अध्यक्ष संस्था के और श्री सतीश जी मीणा महासचिव संस्था के। और इस आयोजन में पधारे हुए सभी भाई और बहनों सभी को मैं इस अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज का दिन ये कोई तिथि नहीं है, बल्कि ये इस स्वर्णिम भारत का उदय जिसमें हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान निर्माता का जन्म हुआ और वो हमारे जो दलित पिछड़े अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे और उनको अधिकार दिलाने में भारत का संविधान निर्माण करके आज सबको दिलाकर गए। लेकिन उनका विजन और उनकी सोच जो थी उस सोच को हम सब मिलकर उनके कहे गए कि संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, इसी नारे के तहत हम सब इसको नारा ही नहीं हम हमारे जीवन में उतारे कि हम सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम हमारी इस समाज को जहां भी रहे उसको आगे बढ़ाए ताकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की सच्ची हम आज जन्मदिन सच्चा मना सके। क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने इतनी शिक्षा प्राप्त करते भी बहुत सारे संघर्ष उन्होंने उनके जीवन में झेले और उन संघर्षों को उतार कर उन्होंने देखा कि मैं कहीं कोई नौकरी या कहीं कोई बिजनेस नहीं बल्कि मैं मेरी समाज के उन लोगों के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा जो आज मुझसे भी बहुत खराब जिंदगी जी रहे हैं। वो छुआछूत ही नहीं बल्कि अनेक चीजों से समाज जो ग्रसित थी उनको आगे लाने के लिए उन्होंने मरते दम तक प्रयास करते रहे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, मैं मानता हूं कि हमारी को संविधान में अधिकार तो देके गए हैं, लेकिन वो अधिकार हम जब भी प्राप्त करेंगे जब हम अपनी मेहनत और अपनी एकता के बल पर हमारी समाज में जन जन तक उनका जो संघर्ष था, उनका जो विजन, उनका सपना था
उस सपने को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति अपनी आत्मा में उतार कर और आगे बढ़े। मैं क्योंकि उनके संघर्ष की बात कहें, उनके कामों की बात कहें तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं धन्यवाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरह से हमारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए जो मान और सम्मान दिया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत रत्न दिलाने का काम किया। हमारे उस सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट में उनका चित्र लगाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार ने किया। लेकिन इतना ही नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो उनके जो शिक्षा, दीक्षा, चैत्य, परिनिर्वाण जो रहा है उनकी हमारे जन्म महू में हुआ, वहां पर उन्होंने एक ऐसा निर्माण कराया जिससे आज वहां पर हमारे कई लोग जाते हैं और उनके उस जन्म स्थान पर जाके हमारे समाज के बारे में विचार विमर्श करते हैं। उनकी शिक्षा भूमि लंदन में थी, वहां लंदन में भी उस जगह को, उस मकान को खरीद कर आज एक स्मारक तैयार किया है। वहां भी नहीं, फिर उसके बाद में उन्होंने नागपुर में उनकी दीक्षा भूमि है, वहां भी उन्होंने एक सुंदर सा वहां पे बिल्डिंग बनाकर और हमारे लिए एक मान और सम्मान का काम किया। उनकी चैत्य भूमि बंबई में जिन्होंने उन्हें अंतिम संस्कार वहां पे किया गया, वहां भी आज लाखों लोग उनकी श्रद्धा से वहां जाते हैं। और दिल्ली में महापरिनिर्वाण दिवस भवन, जहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर रहे थे, और वहां पर भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पंच तीर्थ निर्माण करके जो मान और सम्मान देने का काम किया है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ही सम्मान नहीं, हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति का भी उन्होंने सम्मान करने का काम किया। और आज भी उनकी जो सोच है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो योजनाएं भी हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए वो हर पीछे की पंक्ति में खड़े व्यक्ति को हमारी समाज की मुख्य धारा में लाने की योजनाएं तैयार करके और वो हमारे इस विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। उनका ध्येय लक्ष्य है कि जब तक मेरी समाज के लोग पीछे की कड़ी में जो अंतिम छोर पे बैठे हैं, उनको जब तक मैं समाज की मुख्य धारा में नहीं लाऊंगा, तब तक ये सपना पूरा नहीं हो सकता विकसित भारत का। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा भी इस ओर आगे बढ़ रहे हैं और विकसित राजस्थान की एक संकल्पना लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सभी से यही निवेदन कर रहा हूं कि हमारे बाबा साहेब के सपने साकार करने में हम सब एक मत होके, एकजुट होके, एक दूसरे की सहयोगात्मक भावना से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और आज जो ये प्रोग्राम करके जन्मदिन का आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया गया, इसमें सामाजिक समरसता का एक यहाँ पे देखने को मिला है। इस तरह का आयोजन आप करके और मुझे भी इस आयोजन में बुलाया, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत खुश नसीब